जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि जेमिनी की आपकी राशि पे होने वाले गुरु के राशि परिवर्तन का क्या असर रहने वाला है और गुरु अभी कैसी स्थिति में आपकी राशि पे चल रहे हैं और 14 मई को राशि परिवर्तन करने के बाद आपकी राशि मिथुन पे ही आने वाले गुरु आपकी राशि के लिए कैसे परिणाम प्रदान करेंगे, आज उसी की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि वालों, गुरु के राशि परिवर्तन का भी बहुत महत्व है, ठीक उसी तरह जैसे शनि और राहु के राशि परिवर्तन का महत्व है। बल्कि अगर हम ये कहें कि सबसे अधिक गुरु के ही राशि परिवर्तन का महत्व है, क्योंकि गुरु ही सबसे बलशाली शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रहों की श्रेणी में सबसे अधिक बलशाली ग्रह गुरु हैं और गुरु ही तो वो हैं जो कि जीवन में सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। और गुरु ही हैं जो कि महिला जातकों के लिए उनकी कुंडली में सौभाग्य, पति के सुख और पुत्र सुख के कारक होते हैं। कोई भी हमारी महिला जातक की कुंडली हो और उसमें अगर गुरु की स्थिति अनुकूल है तो निश्चित ही पति का सुख, पुत्र का सुख, सौभाग्य जीवन में प्राप्त होगा। लेकिन यहीं पे अगर कहीं गुरु नीच राशि में होते हैं, गुरु की नीच राशि मकर है, उच्च राशि कर्क है और स्वयं की राशियां धनु व मीन हैं, तो जब गुरु नीच राशि में होते हैं तो फिर परिणाम ठीक इसके विपरीत प्राप्त होते हैं। लेकिन गुरु ही एक अकेले ऐसे शुभ ग्रह हैं जो कि भले ही गोचर में किसी राशि के लिए अनुकूल स्थिति में ना हो, लेकिन अपनी दृष्टियों से हमेशा शुभता प्रदान करते हैं। गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है, अर्थात गुरु जहां पे दृष्टि डालते हैं वहां के शुभ परिणामों में वृद्धि करते हैं, वहां के अशुभ परिणामों में कमी लाने का कार्य करते हैं। मिथुन राशि वालों, गुरु 14 मई की रात में 10:30 बजे राशि परिवर्तन करके आपकी राशि मिथुन में ही आने वाले हैं और अभी वर्तमान में गुरु 14 मई तक आपकी राशि से 12वें हैं और गोचर में 12वें गुरु अशुभ माने गए हैं। और पहले गुरु जब 14 मई की रात से हो जाएंगे तो वो पूज्य हो जाएंगे, अर्थात न शुभ होंगे न अशुभ होंगे। लेकिन फिर भी अपनी दृष्टियों के द्वारा, जैसा कि आपने ये आज के वीडियो में शीर्षक देखा होगा कवर पेज पे, कि गुरु अपनी दृष्टियों से दिलाएंगे। गुरु जहां जहां दृष्टि डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? संतान का सुख, शिक्षा में सफलता, व्यापार में लाभ, जीवन साथी का सुख, जीवन साथी से मतभेदों की समाप्ति, दाम्पत्य जीवन में संतुलन और भाग्य में वृद्धि। तो ये तो आपको मिलने ही वाला है। अभी गुरु द्वादश भाव में है, आपके जो है चंद्र कुंडली में 7वें घर के स्वामी हैं। 7वां घर व्यापार का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। 10th भाव के स्वामी हैं। 10वां घर आपके रोजी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय का है। और बैठे कहाँ हैं गुरु? द्वादश भाव में, शुक्र की वृष राशि में। एक तो अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं और दूसरे द्वादश भाव। द्वादश भाव होता है व्यय भाव, व्यय कराएंगे। व्यापार में आय की अपेक्षा व्यय ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। यात्राओं में कष्ट मिलेगा,
घर में शुभ कार्यों, मांगलिक कार्यों में व्यय कराएंगे। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद या दूरियां बनाने का कार्य करेंगे। उसी तरह बिजनेस पार्टनर से भी दूरियां या मतभेद लाने की स्थितियां पैदा करेंगे, क्योंकि गुरु द्वादश भाव में है। लेकिन यही गुरु जब 14 मई की रात को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि मिथुन में ही आ जाएंगे, अर्थात आपकी चंद्र कुंडली में गोचर में पहले घर में हो जाएंगे। और प्रथम भाव के गुरु गोचर में यह भी बताया आपको कि ना शुभ होते हैं ना अशुभ होते हैं, पूज्य अवस्था में होते हैं। लेकिन फिर भी जब गुरु गोचर से आपकी राशि में ही आते हैं और अगर वो गुरु की उच्च राशि नहीं है या मित्र राशि स्वराशि नहीं है तो फिर मन में भय पैदा करते हैं। व्यर्थ का भय मन में आता है, मान हानि का भय मन में सताता रहता है। नौकरी व्यापार में कुछ विघ्न बाधाएं भी पैदा करते हैं। कोई भी कार्य जो आपके जल्दी पूरे होने चाहिए वो कार्य पूरा होने में विलंब होता है। कोई यात्रा करते हैं, यात्रा में कष्ट होता है। लेकिन हाँ, धर्म कर्म में रुचि भी पैदा करते हैं। मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। मन में जो बेकार की निगेटिविटी भरी रहती थी उसको धीरे धीरे समाप्त करने का कार्य करते हैं। लेकिन इसके अलावा गुरु आपकी राशि पे बैठ करके, गुरु जहां पे बैठे होते हैं वहां से गुरु की 3 दृष्टियां हैं जो पूर्ण दृष्टि मानी जाती हैं। जहां बैठे होते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को गुरु पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब गुरु आपकी राशि में ही बैठे हैं तो पंचम पूर्ण दृष्टि से 5वें घर को देखेंगे। 5वां घर होता है शिक्षा व संतान का। निश्चित ही अगर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं, हमारे जो भी मिथुन राशि के विद्यार्थी हैं, तो 14 मई से गुरु की यह दृष्टि उन्हें उच्च शिक्षा में सफलता दिलाने का कार्य करेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का कार्य करेगी। अगर आप अभी तक निसंतान हैं तो निसंतान की संतान प्राप्ति की अभिलाषा गुरु की दृष्टि पूरी कराएगी। या संतान को लेकर के किसी प्रकार की मन में चिंता है तो वो भी आपकी चिंता गुरु की दृष्टि समाप्त कराएगी। उसके बाद गुरु 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे और 7वां घर होता है दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का घर है, व्यापार का घर है, व्यापारिक भागीदार का घर है, पार्टनर का घर है। और वहां पे गुरु की स्वयं की राशि धनु होगी। तो गुरु की ये 7वीं पूर्ण दृष्टि जो कि आपके 7वें घर पे पड़ेगी, ये आपको जो है दाम्पत्य जीवन को लेकर के बड़े अनुकूल परिणाम प्रदान करने का कार्य करेगी। और ये स्थिति 18 अक्टूबर तक लगातार रहने वाली है 14 मई की रात से। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दूरियां आ गई थीं, कोई वैचारिक मतभेद पैदा हो गए थे, अलगाव की स्थितियां आ गई थीं, या आप अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के या लाइफ पार्टनर के बिहेवियर स्वभाव को लेकर के अगर आप नाराज चल रहे थे, चिंतित चल रहे थे, तो ये चिंताएं गुरु समाप्त करने का कार्य करेंगे। गुरु की 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ने वाली दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेगी, जीवन साथी का सुख प्रदान करेगी, जीवन साथी से मिलन कराएगी, विवाह के अविवाहितों के विवाह के योग बनाएगी और बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में प्रगति होती हुई दिखाई पड़ेगी और व्यापार में भी वृद्धि होगी, व्यापार में भी लाभ दिलाने का कार्य करेगी। और 9वीं पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी 9वें घर पे। 9वां घर भाग्य का होता है, धर्म कर्म दान का होता है, पुण्य का होता है। निश्चित ही 9वीं पूर्ण दृष्टि गुरु की पड़ेगी भाग्य भाव में। भाग्य का साथ मिलेगा, कहीं न कहीं आपको लगेगा कि हाँ, आकस्मिक रूप से अब हमारी किस्मत हमारा साथ दे रही है। धार्मिक यात्राओं के अवसर मिलेंगे, धर्म कर्म में भी मन लगेगा, अध्यात्म की ओर मन की रुचि बढ़ेगी। कुल मिलाकर के गुरु अपनी दृष्टियों के द्वारा मिथुन राशि वालों
आपको बड़े अनुकूल परिणाम संतान भाव को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, व्यापार को लेकर के, व्यापारिक भागीदारी को लेकर के, भाग्य को लेकर के बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करने वाले हैं। हाँ, सावधानी क्या रखनी है कि पंचम पूर्ण दृष्टि 5वें घर में पड़ेगी। 5वां घर शरीर में पेट का होता है, तो अपने पेट का ख्याल रखें, नहीं तो गैस कब्ज, एसिडिटी कोई समस्या भी गुरु दे सकते हैं। आपकी राशि में ही गुरु बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि एकाएक अचानक से आपका जो है क्रोध आ सकता है, आपा खो सकते हैं, फिर थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। पश्चाताप भी मन ही मन करेंगे कि अरे हमें व्यर्थ में क्रोध कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थितियां भी लाते हैं। अब पूज्य गुरु को और पावर देने के लिए, पूज्य गुरु को और अनुकूल करने के लिए हर गुरुवार केले पे जल चढ़ाते रहें, देसी घी का दीपक जलाते रहें, गौ माता को एक रोटी में घी चुपड़ करके गुड़ रख के खिलाते रहें और किसी ब्राह्मण का या पुजारी का आशीर्वाद लेते रहें। निश्चित ही गुरु की शुभता में और अधिक वृद्धि होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करने की कृपा करें, और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।